जय श्री कृष्णा। राधे राधे। होली का दिन चल रहा है। होली का दिना में होली का धुलंडी मुलेन दशा माता तक रोज़ 10-10 कहानियाँ अलग अलग सुनाई जावे। हमारे इस चैनल पे आज दशा माता की कहानी नंबर 2 सुना रहे हैं। एक बार एक बुढ़िया थी। उसके दशा माता का नियम था, रोज़ सवा पहर तक वो दशा माता की पूजा करती और कहती, हे दशा माता मुझे भी कुछ काम दे। तब दशा माता ने उसको एक कन्या दी और कहा कि ये जो कन्या है ना, दिन का पहर चढ़ेगा तब खूब खिलेगी और फूलों से पूरी हरी भरी हो जाएगी। इसके लाल सफ़ेद पीले काले सब फूल आएंगे, लेकिन इसके काले फूलों को मत तोड़ना, बाकी सारे फूलों को ले लेना। सवा पहर के बाद वह वापस सुंदर कन्या बन जाएगी। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। कन्या बड़ी होने लगी और रोज़ाना सवा पहर का समय आता, कन्या फूलने लगती। एक दिन कन्या सखियों के साथ बाहर खेलने चली गई। तभी सवा पहर का दिन हुआ, कन्या फूलने लगी। राजा यह सब देखता रहा। उसने उस कन्या से विवाह करने की ठान ली कि मैं विवाह करूंगा तो उससे ही करूंगा। वह उस बुढ़िया के पास गया तो बुढ़िया ने मना कर दिया कि राजा, मैं आपका विवाह इससे नहीं करा सकती हूँ। मेरी एक ही कन्या है, कोई उसको तोड़ दे मरोड़ दे तो फिर क्या होगा। तो राजा कहता है कि मैं शादी करूँगा तो इससे ही करूँगा, चाहे आप अपनी इच्छा से कराओ, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती करूँगा। और दशा माता बहुत ही सुंदर जो कन्या दी है उसका मैं बहुत ही अच्छा ध्यान रखूँगा। तब बुढ़िया राजा के साथ आस माता की शादी करवा दी गई। राजा उस कन्या का नाम जो आस माता था, उस आस माता को लेकर महल जाते हैं और बिना किसी सीढ़ी के कमरे के महल में आस माता को रुकवाते हैं। जब राजा सारा दिन ऊपर महल में ही रहते हैं तो बाकी की राजा की दूसरी रानियां जो उससे बहुत जलने लगी। वह कहने लगी कि जब से ये दूसरी रानी आई है आस माता, तब से राजा हमारे पास आते ही नहीं हैं। तब वह दूसरे लोगों को सिखाने लगी कि तुम एक दिन राजा को इस महल से कहीं बाहर ले जाओ। राजा तो जैसे ही फूलवंती बाई लाए, 1 मिनट भी इससे दूर नहीं होते हैं। होली गणगौर के दिन आए। एक दिन राजा नीचे आया तो सभी उसको शिकार पर जाने के लिए कहने लगे। राजा मान तो गया, लेकिन उसका मन पीछे उस फूलवंती बाई यानी आस माता में लगा रहा। दासियों को कहे गए कि तुम आस माता का पूरा ध्यान रखना। तो रानियां भी उस समय हामी भर ली कि हाँ, हम इस फूलवंती बाई का पूरा ध्यान रखेंगे। राजा आप तो जाओ, हम पूरा ध्यान रखेंगे। राजा तो चले गए, लेकिन पीछे सब रानियां आस माता के पास आ गई और उनसे मीठी मीठी बातें करने लगी। और हम तो तुम्हारी बहन का बिल्कुल, तुम हमारी बहन जैसी हो, तुम राजा की पत्नी हो, हम भी राजा की पत्नी, अपन सब बहनों जैसी है। तुम राजा के सामने फलती फूलती हो तो एक बार हमारे सामने भी फूल के दिखाओ। लेकिन आस माता ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे फूलना नहीं आता है। लेकिन उन्होंने बहुत जिद की रानियों ने। तो फिर फूलवंती बाई कहने लगी, मैं फूलूँ तो सही, लेकिन मेरे सारे फूल तोड़ लेना, लेकिन काले फूल मत तोड़ना। जैसे ही वह रानी फूलवंती बाई फूलने लगी तो रानियों ने आव देखा न ताव, उसके सारे फूल झाड़ लिए और मरोड़ दिए और काले नेत्र के फूल को एक कपड़े में बांध दिए। जो आस माता की आंखें थी, कपड़े में बांधकर पेटी में रख दिए। उधर राजा जब जैसे ही शिकार से वापस आया तो महल पर कुएं गिर रहे थे। राजा समझ गया कि आज तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। राजा ने ऊपर जाकर देखा तो आस माता के हाथ पैर टूटे हुए थे, आंखें फूटी हुई थी, पूरा शरीर खराब हो गया। अब राजा भी महल में नहीं जाता, क्योंकि जाके क्या करूँ, पूरे दिन उसके आस माता पर कौवे मक्खियाँ पड़ती रहती थी। इधर बुढ़िया को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने आस माता को अपने घर पर बुलवा लिया। उनकी ऐसी दशा देख के बेचारी डोकरी रोज़ उनकी सेवा पूजा करती और वापस दशा माता की सेवा करती। दशा माता की सेवा करते करते 12 महीने हो गए। वापस होली गणगौर के दिन आए। जब बुढ़िया ने दशा माता से प्रार्थना की कि हे दशा माता, मेरी जो आस बाई है, अगर मैंने सच्चे दिल से दशा माता आपकी पूजा की हो तो मेरी आस बाई को वापस सही कर देना, जैसी पहले थी वैसी की वैसी कर देना। दशा माता ने वही किया, आस बाई को पूरा एकदम सही कर दिया। लेकिन आस बाई के नेत्र नहीं मिलने से वह अंधे हो गए। तब एक दिन आस माता महल में चूहिया बनकर गई और कपड़ों की पेटी में घुस गई और एक कपड़े इसमें है ना आस बाई के या फूलवंती बाई के नेत्र पड़े मिले। वो चूहिया बुढ़िया के घर पे लाकर और टांड पर रख दिए। एक दिन अचानक वह नेत्र नीचे आ गिरे। बुढ़िया ने उन्हें देखा तो तुरंत उसको दूध और दही में धोया और फिर उसको
आज बाई के नेत्र लगा दिए। वह फिर से सुंदर कन्या हो गई। सवा पहर का दिन चढ़ता और फूलने लगती। राजा को जब इसका पता चला तो वह फिर से उनसे लेने आए और फिर उनका पूरा ध्यान रखा। फिर दोनों जने फिर से खुश खुश रहने लगे। आज माता ने बुढ़िया की लाज रखी, वैसी सबकी लाज रखना। इस प्रकार से दशा माता की 10 ही दिन तक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल से बने रहिए।